guys, welcome to our channel Tuition Pivot, and yes, I am Deepika Jangra and I am today with a new lecture on a new class 9 motion यानी कि गति। गाइस, इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोस डाले हैं क्लास 10 टॉपिक केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, जिसमें मैंने केमिकल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और उनके टाइप्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज और इनकी बैलेंसिंग के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। गाइस, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए। और आज मैं क्लास 9 के लिए चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन यानी कि गति लेके आई हूँ। क्लास मोशन जो है एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो अपने डे टू डे लाइफ में आमतौर पर हमें देखने को मिलती है। Motion is the movement of an object with respect to stationary object around it। कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है अपनी पोजीशन से, एक जगह से अगर दूसरी जगह पर कोई भी बॉडी मूवमेंट शो कर रही है, अपने आसपास के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो उनके नजरिए से उस चीज को हम कहेंगे कि वो मोशन में है। लाइक गाइस की रोड के ऊपर हमारे घर भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं, ठीक है। और अगर एक गली के अंदर एक रोड के ऊपर अगर गाड़ी मूव करती है तो हम कहते हैं कि दैट कार इज इन मोशन। वो कार जो है गति में है क्योंकि उसके आसपास की चीजें स्टेशनरी हैं, जैसे कि हमारे घर होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और उनके रिस्पेक्टिव में जो कार है वो मोशन में आती है। ओके गाइज, और ऐसे हमारे जो मोशन है, मोशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, स्लो मोशन भी होते हैं, फास्ट मोशन भी होते हैं, ऐसे मोशन भी होते हैं, ऐसी गति भी होती है जिन्हें हम ऑब्जर्व कर पाते हैं और ऐसी गति भी होती है जिन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लाइक गाइस, अपने घर के अंदर जो हमारी वॉल क्लॉक होती है, जिसके अंदर हम जो मिनट हैंड होता है और जो आवर हैंड होता है, उसके मोशन को हम देख नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते इतनी इजीली, क्योंकि वो बहुत स्लो मोशन होता है गाइस। तो आज मोशन के बारे में, गति के बारे में हमारा पूरा लेक्चर होगा, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि आपका मोशन होता कैसा है, कितने टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके गाइस, तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। मोशन, ठीक है। लाइक आपके पास कोई कार है, ठीक है, और वो किसी भी स्पीड से चल रही है, कितनी भी स्पीड से चल रही है, अपनी स्पीड, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो वी हम कहेंगे दिस कार इज इन मोशन, ठीक है, इन मोशन। तब कहेंगे इफ कार इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to stationary objects around it। ओके गाइस, तो अपने आसपास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो उसके मद्देनजर रखते हुए कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसे हम कहते हैं कि वो आपकी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। एज उसे हम रेस्ट पोजीशन पे कहते हैं। अगर वो कार स्टैंडिंग पोजीशन पर है और वो मूव नहीं कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो इट मीन्स वो कार जो है आपकी रेस्ट पर है। रेस्ट पर यानी कि विराम पर है, हिंदी में उसे हम विराम अवस्था कहते हैं। ओके गाइस, ओके। अब हमने मोशन की बात की है, तो मोशन में हमारे पास 2 चीजें बहुत अहम होती हैं, एक डिस्टेंस होता है और दूसरी स्पीड होती है। एक आपके पास होता है डिस्टेंस, ठीक है। इट इज गाइस, पहले हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। अगर कोई पर्सन ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाता है और लेटेस्ट उसने 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है, तो इट मीन्स 100 मीटर्स अगर वो कवर करके गया है तो ये टोटल जो है इट इज द लेंथ ऑफ पाथ, दिस इज द लेंथ ऑफ पाथ, ये उस रास्ते की लंबाई है जिसको उसने कवर किया। और अगर हम इस पूरे रास्ते की जो लेंथ है, ओके गाइस, तो इसको देखें तो इसे हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस यानी कि दूरी है। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं कि लाइक कोई पर्सन है ए टू बी पोजीशन पे आया और उसने 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, 5 नहीं 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, और लाइक वो बी से सी पोजीशन पे गया और उसने 70
70 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। तो दिस A to B लेंथ एंड दिस B to C लेंथ, अगर इनका हम सम कर दें, इन्हें अगर हम जोड़ दें, तो ये हमारा आएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि कुल तय की गई दूरी। ठीक है, तो गाइस इन सब चीजों के बारे में तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले भी इन सब चीजों के बारे में जानते हैं कि एक टोटल लेंथ, ठीक है। लाइक गाइस अगर मैं एक सर्कल की बात करूं कि मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में मैंने अगर इस पोजीशन से स्टार्ट किया है और मैं यहाँ से चलते 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 इस पोजीशन तक आती हूँ, तो आई हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस सर्कल। मैंने इस सर्कल की इस लेंथ को ही कंप्लीट किया है। सर्कल की लेंथ यानी कि इसका सर्कमफेरेंस, यानी कि हिंदी में इसे हम कहते हैं परिधि। ओके, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखूं बेटा। सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि जो है आपकी सर्कल की विड्थ की जो परिधि है वो फॉर्मूला होता है 2πr। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का इसका रेडियस पता है कि लेट अस इसका रेडियस जो है 50 मीटर्स का है, तो इजिली 2πr फॉर्मूला लगाते हैं इस पूरी टोटल लेंथ को निकाल सकते हैं। इट मीन ए से इस पोजीशन को स्टार्ट करते हुए मैं अगर वापस इसी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गई हूँ, तो इट मीन्स ये पूरा मेरा डिस्टेंस कवर्ड है। ओके गाइस, अब ये तो आपको समझ में आ गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टर्म इन फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत मेजर फर्क है। देखा जाए तो दोनों ही सेम क्वांटिटी लगती है, बट फिर भी सेम होने के बावजूद भी ये सेम नहीं है। इसका रीजन क्या है कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, स्केलर एंड वेक्टर। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। लेट अस हम इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए पोजीशन, ये मेरा स्वीट होम है, मेरा घर है, और मुझे ए से एक बी पोजीशन पर जाना है, जो एक शॉप है जहां से मुझे कुछ आइडेंटिटीज, कुछ सामान, आइडेंटिटीज में कमोडिटीज खरीदनी है, कुछ सामान खरीदना है। और लेट अस इनके बीच का डिस्टेंस मैं एज्यूम करूं तो लेट अस 100 मीटर्स का डिस्टेंस मैंने देखा कि इनके बीच की जो इस पाथ की लेंथ है वो 100 मीटर्स है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, मैं गई, मैं यहाँ से शॉप से सामान खरीदा, कमोडिटीज खरीदी, एंड देन यहाँ से मैं वापस आ गई अपने घर में। इट मीन्स ये जो पॉइंट है वो मेरी इनिशियल पोजीशन है, यानी कि मेरी इनिशियल पोजीशन जहां से मैंने शुरुआत किया अपने डिस्टेंस को कवर करने का, यानी कि इसको हम आरंभिक स्थिति भी कहते हैं। आरंभिक स्थिति। ओके गाइस, अब यहां से ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए मैं पहुंची बी पॉइंट तक, तो ये मेरी आ गई फाइनल पोजीशन। अभी लेटस हम इसको फाइनल पोजीशन मान लें, क्योंकि मैं अभी घर से सिर्फ शॉप पे गई, वापस रिटर्न नहीं। तो ये मेरी इनिशियल, ये मेरी फाइनल। इस केस के अंदर मेरा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 100 है, और मेरी डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो विस्थापन है वो भी 100 मीटर्स ही है। ओके गाइस, लेट अस मूव। अब मैंने यहाँ से कमोडिटीज खरीद ली और मैंने वापस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। मैं वापस यहाँ से यहाँ जाने में 100 मीटर्स गई, अब वापस आने में अगेन मैं 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करूंगी। ठीक है, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? मैं ए टू बी पोजीशन गई, देन बी टू ए पोजीशन आई, तो 100 प्लस 100 यानी कि 200 मीटर्स का मैंने ओवरऑल डिस्टेंस कवर किया है। दिस इज द डिस्टेंस। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, मैं अगर बात कर रही हूँ डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। या आप ये कह सकते हो कि मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक सीमित, एक पर्टिकुलर दिशा में अगर कोई बॉडी चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। लाइक मैंने ए टू बी गई तो मैं यहाँ पे प्लस 100 गई, क्योंकि मेरी
डायरेक्शन में बी फॉरवर्ड, और जब मैं बी टू ए आई तो मैं बैकवर्ड चली गई, तो -100 प्लस 100 एंड -100 कैंसिल आउट, यानी कि मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन कितना आ गया 0, मेरी डिस्प्लेसमेंट गाइस 0 आ गई। इट मींस डिस्टेंस भले ही मैंने 200 मीटर का कवर किया है बट माय डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब मैंने घर से स्टार्ट किया, मैं शॉप पे गई और शॉप से वापस मैं घर आ गई, तो मेरी इनिशियल पोजीशन भी मेरा घर था और मेरी फाइनल पोजीशन भी मेरा घर था। तो गाइस डिस्टेंस कांट बी 0, डिस्टेंस कभी भी दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है उस केस में जहां पे हमारी फाइनल इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है। लाइक इन केस ऑफ सर्कल, अगर मैं सर्कल का केस लूं तो सर्कल मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, मैं घूम के वापस ए तक आ गई, तो ये पूरा फाइनल माइनस इनिशियल ये क्या हो गया मेरा, मैं अगर ए पॉइंट से स्टार्ट करके वापस ए तक पहुंच गई हूँ तो इट मीन्स यहाँ पर मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। ओके गाइस, तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ विच इज कवर्ड बाय अ बॉडी, and displacement is the total length of the path, shortest distance of a path, length नहीं कहूंगी, displacement is the shortest distance of an object, ठीक है, एक shortest distance जो आपका ऑब्जेक्ट का है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह रही हूं, लाइक इसको और इलेबोरेट करते हैं और इलेबोरेशन से समझते हैं। लाइक मैं ये कह रही हूँ गाइस, एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 50 मीटर्स, तो ये शो कर रहा है डिस्टेंस, ये दूरी वेक्टर, ये दूरी शो कर रहा है। अगर मैं कह रही हूँ 50 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन शो कर रहा है। तो इससे हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं कि दिस डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में अदिश कहते हैं, अदिश राशि, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि। सुन लो गाइस, अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी, आप डोंट गेट पैनिक कि अब स्केलर और वेक्टर क्या है, तो ये दोनों इससे रिलेटेड है और आगे बहुत आपको स्पीड और वेलोसिटी में भी ये रिलेशन देखने को मिलेगा। बेटा 50 मीटर शो कर रहा है कि 50 मीटर आप जा रहे हो, नो मैटर, इरिस्पेक्टिव, नो मैटर कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्टेंस को उससे कोई मतलब नहीं आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट 50 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको दे रहा है कि पर्टिकुलर 50 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में आपका कवर होगा। ओके, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ना तो डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो जाएगी। नेट यहाँ से यहाँ तक एक पर्सन गया 50 मीटर्स और फिर B to C गया 20 मीटर्स, और यहाँ से ये पर्सन वापस इस पोजीशन पे आ गया, ये इसका घर है, B से A गया और अगेन फिर यहाँ B से C गया, तो यहाँ से सपोज इसने स्टार्ट किया और यहाँ से ये होते 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 B पोजीशन पे गया, देन ये C पोजीशन पे गया और अगेन ये यहाँ आ गया, तो इसमें डिस्टेंस इसने कितना कवर किया 50 प्लस 20, ठीक है, एंड देन अगेन B से C वापस आया प्लस 20, नहीं समझे गाइस? देखो A to B गया 50, B से C गया 20 और C से वापस घर आया 20, तो इट मींस 50 प्लस 20 प्लस 20, ठीक है ना, 5 6 7 8 9 यानी कि 90 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। लेट अस कम टू द डिस्प्लेसमेंट। A से गाइस B में गए, B से गाइस C पे गए, तो 50 प्लस 20 ये तो हो गया 70। ओके, अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस पे बेटा ये अपोजिट आ गया, यहाँ से यहाँ तक तो इसने एक ही डायरेक्शन में किया, डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है, ये जो आपका 90 मीटर का डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है कि ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से यहाँ गए 50, यहाँ से यहाँ गए 20, वापस 20 आए तो जुड़ के आ गया 90। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ से एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी
डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ऐड हो गया, बट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, यानी यहाँ से -20 आया, ठीक है। तो यहाँ से ही 20 जो हमने यहाँ पे प्लस किया है वो 20 यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो है डिस्प्लेसमेंट आपकी 50 आ जाएगी। तो यही डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ओके गाइस, तो डिस्टेंस जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ बेटा स्केलर और वेक्टर को जरा हम और समझ लेते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है क्या। तो स्केलर क्वांटिटी की मैं बात करूं तो स्केलर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, जो किसी भी दिशा पर निर्भर नहीं करती किस डायरेक्शन में है। तो इसका सिर्फ इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब साइज एंड नो डायरेक्शन, डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड करती ही नहीं है। ओके, मैं आ जाऊं वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। तो वेक्टर क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका साइज भी होता है, एंड डायरेक्शन। तो पर्टिकुलर जहां पे डायरेक्शन भी आपकी मेंशन होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हो रहा है, ठीक है। लाइक इसमें आपका एग्जांपल आ गया डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज अ टोटल लेंथ, जितना हमने डिस्टेंस कवर किया, जितना हम चले हम सारा ऐड करेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ठीक है। उसे कोई मतलब नहीं कि आप घर से मार्केट गए और मार्केट से घर आ गए तो आपने तो वापस वही कवर कर लिया ना डिस्टेंस, तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कांट बी जीरो। ओके गाइस, नाउ गाइस टाइप्स ऑफ मोशन, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ डाउट है तो मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे डिस्प्लेसमेंट को मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइक ए पोजीशन से बी पोजीशन पे एक पर्सन गया और देन बी टू सी गया, तो ए टू बी और बी टू सी ये पूरा क्या होगा, इसको सम अप कर देंगे तो ये पूरा आपका डिस्टेंस आ जाएगा। बट ए टू सी जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ए टू सी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लाइक सेमी सर्कल, सर्कुलर कोई आपका प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका सेमी सर्कुलर एरिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो सेमी सर्कुलर एरिया, आप यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन से जाते हैं वो डिस्टेंस कवर करके, तो ये सेमी सर्कल आपको पता है कि पूरे सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर होती है, तो हाफ सर्कल की कितनी हो जाएगी, पाई आर। तो ये इसकी क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा जो रूट है ना, ये क्या हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसका जो डायामीटर है, ठीक है, इस सर्कल का जो डायामीटर है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी जो होता है वो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। नाउ गाइस हम टाइप ऑफ मोशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मोशन। वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स असमान गति। सिंपल है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, नो मैटर द डिस्टेंस, द इंटरवल ऑफ टाइम कुड बी वेरी स्मॉलर, ठीक है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। लाइक आपने 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर किया, 2 सेकेंड में 2 मीटर कवर किया, 3 सेकेंड में 3 मीटर कवर किया। इट मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। ओके, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, इफ यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है। लाइक इसका जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, इसका दूरी समय ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, जिसमें आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि इंटरवल ऑफ टाइम तो ठीक है, जैसे मान लो आपने फर्स्ट 1 सेकेंड में आपने
4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट आने वाले अगले 1 सेकंड में आपने जो है सेकंड आया उसमें आपने 4.9 का डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट जो 1 सेकंड का आया उसके अंदर आपने जो है 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ अनइवन आएगा। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हो तो दैट इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसका ग्राफ जो बनता है गाइस आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो आपका कर्व लाइन होता है इस तरीके से। लाइक अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप एक बॉडी को फ्रीली फॉल करवाते हो, मान लो आपने छत के ऊपर से एक बॉल को फ्रीली छोड़े तो इनिशियली तो वो थोड़ा कम इंटरवल में, इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो अर्थ के नजदीक आती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इट मीन्स कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट उसका मोशन भी कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एक मुक्त पतन से अगर कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो वो भी आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है, क्या असमान गति को शो करती है। लाइक गाइस आपकी ट्रेन जो है स्टेशन से स्टार्ट होती है तो इनिशियली ट्रेन की स्पीड बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे वो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो उसको भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कहेंगे। और गाइस एक बात ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। एक्सीलरेशन मोशन मीन्स त्वरित गति, एक्सीलरेट करना, होता है ना एक्सीलरेट, रेस तो रेस, ब्रूम ब्रूम, तो वही जो है आपका एक्सीलरेटेड मोशन होता है। ओके गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस, और उनके साथ की फिर भी क्वारीज रह गई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के ज़रूर बताइएगा आपकी क्वारीज क्या रह गई हैं। मैं आपकी उन क्वारीज को बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी और आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व करूँगी। गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स। बाय।